अब से चंद घंटे बाद घड़ी में जैसे ही शाम के 5 बजेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। अब इस संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा, इसी को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच कल से ही जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं, लिहाजा माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये संबोधन जीएसटी दरों में सुधार और कैसे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द रह सकती है। कल से लागू होने वाली नई दरों से कई चीजों की कीमत कम होने वाली है, जिससे आम जनता को बहुत बचत होगी। जीएसटी लागू होने के बाद से ये सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, लिहाजा देश भर की निगाहें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन पर आकर टिक गई हैं। शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। देखिए, कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और 22 सितंबर ही वो तारीख है जब नवरात्रि के पहले दिन से देश में ये जीएसटी सुधार वाले लागू हो जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, जाहिर सी बात है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए देश के सामने आएंगे तो त्योहारी मौसम में नवरात्रि की शुभकामनाओं से लेकर देश यही उम्मीद करे कि जीएसटी सुधार, स्वदेशी अपनाओ, इसी तरीके से बहुत मुमकिन नवरात्रि के 9 दिन 9 मंत्र देशवासियों को देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देकर जाएं। बिल्कुल रोमाना, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि शाम को प्रधानमंत्री जब 5 बजे देश को संबोधित करेंगे तो उसमें जो है वो एक तरीके से जो देश को तोहफा दिया है सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच में कोविड के भी 2-3 साल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है, तो वो रिफॉर्म उसमें थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जो वो 22 तारीख वो तारीख है जो कि कल से शुरू हो रही है, तो 22 तारीख जब ये शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, उस दौरान देश को जो जीएसटी रिफॉर्म का असल मायने में फायदा है वो मिलने जा रहा है। हालांकि कई कंपनी से पहले से ही कीमतें कम कर दी थी, लेकिन जो एक व्यापक तौर पर जो उसका असर है वो कल से देखने को मिलेगा और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि शाम को प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे वो उस बात का जिक्र करेंगे कि क्या सरकार की सोच है कि कैसे जो हमारी देश की आबादी है, हमारे देश की जनता है, उसको फायदा मिले। लेकिन रोमाना, आपने जो दूसरी बात कही थी वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ एक ऐसी मुहिम है जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार जिक्र किया है और खास तौर पर हमको ये नहीं भूलना होगा जिस तरीके से यूएस ने जो टैरिफ लगाया था, जिसको लेकर के अभी नेगोशिएशन चल रहा है, इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने भले यूएस को सीधे तौर पर कुछ ना कहा हो, लेकिन अपने देशवासियों से एक आह्वान जरूर किया कि हमको स्वदेशी पर जोर देना होगा। तो मुमकिन है, अभी आपने जो बात कही थी ना कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो मुमकिन है कि स्वदेशी अपनाओ की मुहिम पर और ज्यादा जोर दें, क्योंकि 140 करोड़ की जो आबादी है, ये इसको लेकर के ये कई बार सवाल तो होते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा यही भारत की एक ताकत भी है जिसको सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर मानती है, क्योंकि आपका जो अपना इंटरनल कंजम्पशन है वो जो इतना ज्यादा है, इतना जो है जो कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं उसका एक बड़ा जो हिस्सा खुद देश में ही कंज्यूम हो सकता है। और इस वजह से अगर हम अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मुमकिन है प्रधानमंत्री एक तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करें और दूसरा स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट के बारे में। जी बिल्कुल, तो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, और स्वदेशी अपनाओ इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। अपने आज के इस संबोधन में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और भी कई तरीके की अटकलें लग रही हैं, और जिस तरीके से यूएस की तरफ से वो 50% वाला टैरिफ जो भारत पर थोपा गया है, ऐसे में हम सब जानते हैं कैसे जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो लगातार जारी हैं और उस दिशा में क्या किसी तरीके की कोई कामयाबी देश को मिलने वाली है, इसके भी क्या कुछ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में अंकित मिल सकते हैं? तो माना वैसे प्रधानमंत्री क्या ऐलान करेंगे या क्या घोषणा करेंगे ये सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस बात की मुझे संभावना, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे संभावना कम लग रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अभी जो यूएस नेगोशिएटर्स जो भारत में आए थे उनकी पूरे दिन बातचीत हुई है हमारे जो नेगोशिएटर्स थे, हमारे जो अधिकारी थे उनके साथ में, लेकिन अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। जो मुझे जानकारी मिली है उच्च
अभी वो चर्चा चल रही है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है वो कम हो, वो 25% या फिर उससे भी कम ही आए, जैसा कि इशारा। लेकिन अभी हम जो है उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री उसका ऐलान करेंगे। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में तमाम जो चैनल से जो सारी आधिकारिक जानकारी मौजूद है, लिहाजा हमको इंतजार करना होगा, लेकिन संभावना उसकी कम लग रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और देखिए कोई भी नहीं बता सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, लेकिन हाँ अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में एक और बात जिसको लेकर कयास लग रहे हैं, मुझे लगता है इस पर भी जरा हमें चर्चा कर लेनी चाहिए अंकित गुप्ता, क्योंकि नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और ऐसे में नवरात्र मतलब मां की आराधना का ये पर्व है। और वहीं हम देख रहे हैं कैसे बिहार की भूमि और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता, जिनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके अपमान का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। बिहार की राजनीति में बार बार उनको घसीटा जा रहा है। एक बार फिर क्या देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पीड़ा का जिक्र भी कर सकते हैं अंकित? रोमाना, मुझे उसकी भी संभावना कम लग रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले जो हम देश के नाम संबोधन अगर हम तमाम देखते हैं तो वो वहां पर अमूमन जो है उन मुद्दों को लेकर ही देश के सामने आते हैं जो कि देश से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के जो रात में 8 बजे संबोधन हुए हैं, जिसकी जो हमेशा चर्चा होती रही है और होती रहेगी, उनकी बात की जाए, या जो शाम को 5 बजे जो संबोधन हुए हैं अगर हम उनकी बात करें इससे पहले जो किए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर जो उनकी मां का अपमान किया जा रहा है उस मुद्दे को लेकर के देश के सामने आएंगे, मुझे की संभावना कम लग रही है। और उसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि अभी जो है जैसी मुझे जानकारी है, अगले एक हफ्ते के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री यानी कि नवरात्रि के दौरान ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री को जो जवाब देना होगा, जो राजनीतिक जवाब देना होगा, वो प्रधानमंत्री बिहार की धरती से जाकर ही देंगे। और ऐसे में जब देश को जो संबोधन किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री उस मुद्दे को लेकर के जनता के सामने आएंगे? मैं अगर अपने लिहाज से बात करूं तो मुझे उसकी संभावना आज कम दिख रही है। आप सही कह रहे हैं, इसकी संभावना मुझे भी कम लग रही है, लेकिन सिर्फ क्योंकि अलग अलग तरीके के कयास और अटकलें लग रही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जब आएंगे तो राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या कहेंगे, इसका देश को इंतजार है। हाँ, इतना तो यकीनन आप कह सकते हैं क्योंकि कल से वो जीएसटी सुधार लागू होने जा रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देनी है। और इस नवरात्रे जब 22 सितंबर से वो खरीदारी का मौसम शुरू होगा तो स्वदेशी अपनाकर देशवासी कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री अपने आज के संबोधन में देश के सामने जरूर रखेंगे। मैं आगे बढ़ रही हूं, हम अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट पर बैन की मांग जोर पकड़ रही है। खुद बीजेपी की तरफ से यह मांग उठ रही है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है राजधानी दिल्ली में। बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने तो मांग उठा दी है। विधायक रविंद्र नेगी ने एमसीडी को पत्र लिख दिया है। मंदिर और आसपास मीट की दुकानें बंद करने की मांग इसमें कही गई है। वहीं बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मांग कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मीट की दुकानें बंद कर जाएं नवरात्रि में, ये मांग की जा रही है। खुद बीजेपी के नेताओं विधायकों की तरफ से ये मांग की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक ये बीजेपी के विधायक चिट्ठी लिखकर अपनी मांग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को आने वाले नवरात्रि दिनों की शुभकामनाएं। मेरे रेस्टोरेंट और मीट की दुकान वाले भाइयों से अनुरोध है कि आने वाले 9 दिनों के अंदर अपनी मीट की दुकानें बंद रखें और सब रेस्टोरेंट वालों से अनुरोध करता हूं कि इन 9 दिनों के अंदर मीट ना बेचें, क्योंकि बहुत ही पवित्र त्यौहार है, साल में एक बार आता है। और विशेष रूप से मैकडॉनल्ड, KFC, डोमिनो पिज़्ज़ाज, बर्गर किंग, इन सब से विशेष पश्चिमी सभ्यता के जितने भी रेस्टोरेंट है, क्योंकि उनको हमारी सनातन की सभ्यता का नहीं पता। जब हम आपके देश में जाते हैं तो आपकी सभ्यता का हम सम्मान करते हैं, आपके पवित्र दिनों का हम सम्मान करते हैं। इन सभी इंटरनेशनल चेन स्टोरों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी पवित्रता सनातन धर्म का सम्मान कीजिए। जय श्री राम। वहीं बीजेपी विधायक है रविंद्र नेगी कह रहे हैं नवरात्र हिंदुओं का बहुत पवित्र त्योहार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लोग हम पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मीट की दुकानें त्योहार के दौरान बंद रखनी चाहिए। हमारे साथ पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी हैं, जिन्होंने एमसीडी और दिल्ली सरकार को ये पत्र लिखा है कि उनके इलाके में मंदिरों के आसपास यानी कि 100 मीटर के आसपास जो भी मीट की दुकानें हैं उसको बंद किया जाए। और रविंद्र नेगी फिलहाल अपने इलाके में जाने भी इसीलिए जाते हैं। रविंद्र जी, आप लोगों ने फिर एक बार पत्र लिखा है, क्या कुछ मांग किया?
मैंने फिर कहा कि 27-28 साल बाद दिल्ली में सरकार भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें हैं कि ये लोग वो धर्म के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और लोगों की अपेक्षा भी रहती है। हम जब जीत कर आए, लोगों का मानना था कि जो मंदिर के आसपास की दुकानें हैं कम से कम नवरात्रि के पावन पर्व में वो दुकानें बंद रहे। तो हमने एक लेटर अपने जो डिप्टी कमिश्नर उनको भी लेटर दिया। मैंने कहा कि पचमढ़गंज विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी मांस की दुकानें हैं मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में बंद रहनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इस सवाल उठा रही है कि ये कहीं ना कहीं हर बार लोगों को जो तमाम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का इतिहास तो हमेशा एक कौम को खुश करने में लगे रहते हैं। सबने देखा जिस प्रकार मौलानाओं को 40-42 हज़ार रुपये के एक कौम को खुश कर रखा। हमेशा मैं जो मंदिर के पुजारी को एक तरफ रखा, पर आज कम से कम भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है तो लोगों की उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि हो सकता है बीजेपी जरूर कुछ ना कुछ करेगी हमारे धर्म के लिए और हम कर भी रहे। और मैंने फिर कहा कि हम किसी से हमें कोई परेशानी नहीं है, ना किसी धर्म से ना किसी विशेष जाति से। हमारा मानना है कि हमारे मंदिरों के आसपास जो मांस की दुकानें खुली हैं वो बंद रहे। व्यापारी को बुलाया और उन्होंने खुद कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उन लोगों को है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। देखिए, बीजेपी के विधायकों की तरफ से नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने के मामले में किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अनिल झा। वो कह रहे हैं कि ये सब तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। अगर बंद करना ही है तो 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो नॉनवेज मीट परोसा जा रहा है उसे बंद करवा दें। ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है। दलितों की जितनी मीट की दुकानें हैं ये उन्हें बंद करा करके उनको बड़ा संतोष मिलेगा। इनको माइनॉरिटी की दुकानें बंद करा के बड़ा संतोष मिलता है। अगर आपने हिम्मत है, मैं अनिल झा आपको चैलेंज करता हूँ, आप में हिम्मत है और अगर आपकी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी ताकतवर लीडर बन गई है तो 5 स्टार होटलों में आप लिकर्स को बंद करवाइए। नवरात्र में वो भी नहीं पीना चाहिए। आप में हिम्मत है तो 5 स्टार्स के अंदर जितने भी तरह के मीट परोसे जाते हैं उन्हें बंद करा दीजिए। आम आदमी पार्टी के विधायक को आपने सुना। आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है। अगर वाकई में बीजेपी की मंशा जो है वो धर्म की रक्षा की है या अपनी संस्कृति संस्कार के हिसाब से बीजेपी चाहती है कि ये फैसला लिया जाए तो फिर शराब की दुकानें क्यों छोड़ दी गई हैं? लिकर पर पाबंदी की बात, मतलब शराब पर पाबंदी की बात बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है? नवरात्रि में तो शराब भी नहीं पी जाती है। वो दुकानें बंद करने के लिए या फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर शराब ना परोसी जाए, इसको लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं जो चिट्ठियां लिख रहे हैं वो कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी चिट्ठियों में? आपने सुना कैसे ये नवरात्रे में मीट बैन, इसको लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से मीट की दुकानें बंद की जाएं, ये मांग की जा रही है और इसी के जवाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। अगर वाकई में मंशा सही होती तो मीट ही क्यों, फिर तो शराब की दुकानें भी बंद कराने की बात की जाती, लेकिन उसका तो कोई जिक्र कर नहीं रहे हैं बीजेपी के विधायक। अब दिल्ली में नवरात्रि में मीट बैन की मांग पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सियासत गर्म हो गई है। एआईएमआईएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमाई। वो चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। सुनिए। मैं इस बीजेपी विधायक को चैलेंज करता हूं, करनैल सिंह को, कि आप शाहीन बाग, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, मटिया महल में कहीं भी आ जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कुछ भी थोप नहीं पाएंगे। ये देश है, यहाँ वेज खाने वाले भी हैं, नॉन वेज खाने वाले भी हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म का सम्मान होना चाहिए। कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि रमज़ान के दिनों में आप 7 बजे तक सारी दुकानें बंद कर दें। करवाएगी दिल्ली सरकार? हो सकता है ऐसा पॉसिबल? तो देश को तोड़ने की बात करना, अपनी आस्था को किसी पर जबरन थोपना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।